ईरान का मरजानी जजीरा खार्ग कब्जे के प्लान के बाद अब अमरीकी हमलों की जद में क्यों है। अमरीका ने ईरान पर हमलों में अब तेहरान और दूसरे शहरों के अलावा खार्ग नामी जजीरे को भी निशाने पर रख लिया है। इस जजीरे की हजारों साल पुरानी तारीख है और ये ईरानी ऑयल इकोनॉमी का मरकज समझा जाता है। सख्त फौजी निगरानी के बायस ईरान में इसे ममनुआ जजीरा भी कहा जाता है। ईरान का जजीरा खार्ग खलीज फारस के शुमाली हिस्से में वाक़े एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल जजीरा है जो ईरान की मईशत के लिए शहर की हैसियत रखता है। अमेरिका और इसराइल ने अब तक ईरान के शहरों तक हमले महदूद रखे हुए थे, ताहम अब इस जजीरे को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताहम जंग के 15वें रोज यानी 14 मार्च की सुबह ये जजीरा उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बन गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीकी फिजाइया ने इस जजीरे पर वाक़े ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है और इसे मशरिक़ वुस्ता की तारीख की सबसे ताकतवर बमबारी करार दिया। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल जजीरे पर मौजूद तेल की तंसीबात को तबाह नहीं किया गया। ताहम उन्होंने धमकी दी अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट डाली तो फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरे सानी करेंगे। इस धमकी के जवाब में ईरान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने खबरदार किया है अगर खार्ग में तेल की तंसीबात पर हमला किया गया तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की मलकियत तेल और तवानाई कंपनियों को तबाह राख के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी में खार्ग जजीरे पर कब्जा या फौजें उतारने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आया था। खार्ग जजीरे को ईरान में ममनुआ जजीरा कहा जाता है। पासदाराने इनकलाब की सख्त सिक्योरिटी के बायस यहाँ सिर्फ खसूसी सरकारी इजाज़त के हामिल अफराद को ही दाखिला दिया जाता है। जोग्राफियाई तौर पर ये ईरान के सूबा व शहर के ज़ेरे इंतजाम है। ये बज़ाहिर समुंदर में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। जजीरा खार्ग की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ हज़ारों साल कदीम तहजीबों की बाक़ियात और निशानात भी मौजूद हैं। खार्ग तेल की दरियाफ्त से बहुत पहले भी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता था और एक अहम बहरी चौकी के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये जजीरा जोग्राफियाई और तारीखी तौर पर हमेशा से ईरान सल्तनत फ़ारस का हिस्सा रहा है और 18वीं सदी के वस्त से ये मुसलसल और बिला शिरकत गैर ईरान के ज़ेर इंतज़ाम है। यूरोपी नौ आबादियाती दौर में इस जजीरे पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया। फिर 18वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ किला तामीर किया। ताहम 1766 में बंदररीग के गवर्नर मीर मेहना ने डच अफवाज को जजीरे से निकाल दिया। 19वीं सदी में बरतानिया ने ईरान पर दबाव डालने के लिए 2 बार इस जजीरे पर मुख्तसर कब्जा किया। ताहम मुआहिदा पेरिस के बाद इसे मुस्तकिल तौर पर ईरान के हवाले कर दिया गया। ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी ने इस जजीरे को सियासी कैदियों की जलावतनी के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया। 1960 की दिहाई के अवाइल में जजीरे के इर्द गिर्द समुद्री इलाकों में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिसके बाद शाह ईरान के दौर में इसे बाकायदा तौर पर ईरान का मरकजी ऑयल टर्मिनल बना दिया गया, जिसके बाद से ये ईरान की मईशत का अटूट अंग समझा जाता है। जजीरा खार्ग को इसकी साख्त और बुनियाद की वजह से मरजानी जजीरा भी कहा जाता है। मारूफ ईरानी अदीब जलाल ऑल अहमद ने इस जजीरे पर बाकायदा एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इस जजीरे के लिए खलीज फारस का यतीम मोती जजीरे खार्ग दुरे यतीम खलीज की इस्तिलाह इस्तेमाल की और यही किताब का उन्वान भी है। जलाल आल अहमद ने अपनी किताब में इस जजीरे की मुनफरिद साख्त का जिक्र करते हुए कहा, ये जजीरा मिट्टी से नहीं बल्कि मरजान की तहों से बना है, इसीलिए इसकी जमीन सख्त और चटानी है और इसके गिर्द समुद्र इतना गहरा है कि दुनिया के बड़े जहाज इसके सीने से लगकर खड़े हो सकते हैं। अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक ये जजीरा एक सॉल्ट डोम नमक की चट्टान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी ऊपरी सतह लाखों साल के दौरान मरजानी चट्टानों के जमा होने से बनी है। यही वजह है कि यहाँ की जमीन दीगर रेगिस्तानी जजीरों के मुकाबले में बहुत सख्त और समुंदर के अंदर बहुत गहरी है। ये जजीरा मजहबी और सकाफती तनों की भी मिसाल है, जहाँ जर तश्ती ईसाई और सासानी दौर के कब्रिस्तान एक ही जगह पर मौजूद हैं। ईरानी साहिल से 28 किलोमीटर और आबना
दरियाए हुर्मुज से तकरीबन 483 किलोमीटर शुमाल मगरब पर वाक़े खार्क जजीरा ईरान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये जजीरा हर साल तकरीबन 950 मिलियन बैरल खाम तेल की तरसील संभालता है, जो कि ईरान की मजमूई बरामदात का तकरीबन 90% बनता है। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबे और 4 से 5 किलोमीटर वसी इस जजीरे के इर्द गिर्द गहरा समुंदर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ बड़े सुपर टैंकर आसानी से लंगर अंदाज हो सकते हैं और ज्यादातर एशियाई ममालिक खसूसन चीन, जनूबी कोरिया और जापान तेल लेकर जाते हैं। ईरानी वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक यहाँ कायम टर्मिनल मुल्क के तवानाई शोबे का असाबी मरकज हैं, जहाँ 3 बड़े ऑफशोर ऑयल फील्ड्स अबूजर, फ्रोजान और दरोर से खाम तेल पाइपलाइनों के जरिए लाया जाता है। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने जजीरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल वसअत दी है। मई 2025 में रिपोर्ट किया गया कि तेहरान ने जखीरा करने की गुंजाइश में मजीद 20 लाख बैरल का इजाफा किया। ईरान इराक जंग के दौरान इस जजीरे पर शदीद बमबारी की गई थी, जिसके बाद इसे दोबारा तामीर किया गया। आज भी बढ़ती हुई जोग्राफियाई कशीदगी के बाइस खार्क जजीरा सख्त फौजी निगरानी में है और सयाहों के लिए तकरीबन बंद है। अमेरिका ने ऐसे वक्त में इस जजीरे पर मौजूद ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी है, जब आबनाए हुर्मुज की बंदिश से तेल की कीमतें आसमान को छू चुकी हैं। ईरान ओपेक ममालिक में तीसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, जो रोजाना तकरीबन 3.3 मिलियन बैरल खाम तेल और 1.3 मिलियन बैरल कंडेंसेट और दीगर माया पैदा करता है, जो आलमी तेल की तकरीबन 4.5% सप्लाई के बराबर है। आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन और माहिरीन तवानाई के मुताबिक जजीरे खार्क पर हमला महज ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए एक एटमी धमाके जैसा मुआशी असर रखता है। यहाँ मौजूद लाखों गैलन खाम तेल के ज़खायर पर हमले से खलीज फारस में ऐसी माहौलियाती तबाही फैल सकती है, जिससे समुद्री हयात और खित्ते के ममालिक के लिए पीने के पानी की फराहमी, डीसैलिनेशन प्लांट्स शदीद खतरे में पड़ जाएगी। अमरीकी हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों में तेल की पैदावार में कमी के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी, जिसमें इराक, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में पैदावार में कमी के असरात शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि खार्क पर हमले को अमेरिका और इसराइल की जानिब से आखिरी वार समझा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद सिफारतकारी के तमाम दरवाजे बंद और मुआशी मसाइल का एक तूफान खड़ा हो सकता है। JP मॉर्गन ने अपने तजिए में खबरदार किया है कि खार्क पर हमलों की सूरत में ईरान की खाम तेल बरामदात रुक जाएंगी, जिसके नतीजे में तेहरान की तरफ से शदीद जवाबी हमले की तवक्को है, जिसमें मुमकिना तौर पर खित्ते में मौजूद तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा, जिससे आलमी तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा और दुनिया भर में तवानाई का बहरान पैदा हो सकता है।